मैंने कहा ऐसे होता ही नहीं कि सीढ़ियों से गिरने से मैं गिरती हूँ मेरी मौत हो जाएगी। मैं कभी भी नहीं। मेरी माँ का चिलीसवा नहीं हुआ था कि मेरे बाबा ने मेरी ताई अम्मी से शादी कर ली। शोर से झगड़ा होता था, बात बात पे नशा करता था, मारने लगता था। मैं कहा तुझे शर्म नहीं आई, बहन को ही उठकर अपने सौंकर बना रही है। मैंने कहा तू बहन है कि दुश्मन है मेरी? ये जिस्म का क्या करेगी जो तेरी बेटी की परवरिश ना हो सकी। कहता है कि बच्ची गवाह करके लाई है, ये मारने लगी थी। वहाँ से उन्होंने 15 पे कहा, हाँ ऐसा ही था। वो कहता आंटी के पास वापस चली जाओ। मैंने कहा पुलिस भी मिली है ये चकला जलाने वालों के साथ। इतने में उसने ना पीछे इशारा किया, मुजाहिर ने आके मेरे पीछे से बच्चे पकड़ ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब में बैठा हूँ। जाहिर है ये सहाफ़ियों का एक घर है और यहाँ पे दुनिया को पता है कि हर मकातब फ़िक्र को डील करने वाले सहाफ़ी मौजूद हैं, बीट रिपोर्टर्स मौजूद हैं। लोग अपने दुख और दर्द की कहानियाँ यहाँ पर लेके आते हैं। आज एक बच्ची मेरे साथ बैठी है जो सादकाबाद से चली, इसका दर्द वहाँ से चला और ये दर्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका नाम नेहा अफजाल है। इसके साथ ज़िंदगी में क्या कुछ हो गया, इसने क्या कुछ खो लिया है और अब मज़ीद क्या कुछ खोने को जा रही है। हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी पुलिस और हमारे उलमा कराम और बहुत सारे ऐसे दावेदार लोग इसकी कहाँ तक मदद कर पा रहे हैं, इसका हल क्या निकाल रहे हैं। आइए आज सारी गुफ्तगू इसके साथ करते हैं और जानते हैं और इसके दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नेहा। वालेकुम सलाम। नेहा, कब आप सादकाबाद से निकली? मतलब कि मुझे 7-8 माह हो गया अपने घर से निकले हुए। शादी किस उम्र में? मेरी 15 साल की उम्र थी जब मेरी शादी हुई थी। अब आपकी क्या उम्र है? 20 साल है। 20 साल है जी। अच्छा नेहा, शादी घर वालों ने अपनी मर्जी से की? घर वालों ने अपनी मर्जी से की थी। मियाँ का क्या नाम है? मुकद्दर। मुकद्दस। अच्छा, तो क्या हुआ क्या? मतलब कि वो नशा करता था, वो साइको टाइप का था, मारता था, नशा करता था। मेरी माँ थी ना, जब तक वो खर्चा देती थी राशन वगैरह, अपने से पैसे में होते। मेरी माँ का मैं मतलब कि जब मैं दानिश स्कूल में पढ़ती थी, मैं मैट्रिक के पेपर देने गई तो वापस आई तो इन्होंने कहा कि सीढ़ियों से गिरी है कि पैर फिसला, दिमाग पे चोट लगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो इनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा ऐसा होता ही नहीं है। मैंने अपने बाबू को कहा कि ऐसा होता ही नहीं कि सीढ़ियों से गिरने से किसी की मौत नहीं होती है। किसकी मौत हुई? माँ मेरी की। मैंने कहा ऐसा होता ही नहीं कि सीढ़ियों से गिरने से मैं गिरती हूँ मेरी मौत हो जाएगी। मैं कभी भी नहीं। मैं मुझे जो वायरिंग करते हुए इतनी चोटें लग गई थी। मैं 7-8 माह। माँ को किसने मारा? मेरे ताए अबू ने, मेरे बाप ने और मेरे मतलब ख़ानदान, इन्होंने आपस में मिलकर। मेरी माँ का चिलीसवा नहीं हुआ था कि मेरे बाबा ने मेरी ताई अम्मी से शादी कर ली। हमें पता भी नहीं था, इस वजह से हमने अपने बाप से ख़त्म कर दी थी। ओहो, कितने जुल्म की बात है कि नेहा के वालिद ने अपने ही बड़े भाई की बीवी से शादी कर ली और भाई जिंदा था उस वक्त? नहीं, भाई जिंदा नहीं, ताया अबू मेरे जिंदा नहीं थे। अच्छा, शादी कर ली और माँ ने एहतजाज किया और फिर माँ को ही लुकमाए अजल बना दिया। फिर क्या हुआ? तो हमने अपने बाप को मतलब इससे हम पूरे खानदान इस चीज़ का हारते। कहता हमारे में ये रिवाज नहीं है कि जब बेचारी विधवा हो तो उनसे निकाह कर लेते हैं, देवर करते, जेठ कर लेते, हम बाहर नहीं जाने देते। हमने कहा इसे किस चीज़ की कमी है जो ऐसे निकाह किया तुमने? मैंने कहा हर चीज़ की। इसे आप घर की बड़ी बेटी थी? जी नहीं, हम सबसे छोटी हूँ मैं। तो मैंने कहा इसे किस चीज़ की कमी थी जो इसने निकाह करना था? मैंने कहा हमें बताती, वैसे आप खर्चा देते, आप वैसे करते, निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा मेरी माँ का चिलीसवा तो होने दे। मैंने कहा ये निकाह करने का मतलब कि मैंने आपकी ज़िंदगी में कोहराम मच गया, आपकी वालदा को बकौल आपके उन्होंने मार दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? तो मतलब कि हमने अपने वाले से अलहदगी कर ली। हम इस चीज़ को मानते नहीं, उनके घर भी नहीं जाते थे। तो इस वजह से ना हमारी आपस में बहुत मेरे शोर से झगड़ा होता था, बात बात पे नशा करता था, मारने लगता था। छोटी छोटी बच्चे मेरी मारता क्यों था? नशा करके आता था, ये कहता कि तेरे बाप की गलती है। मैंने कहा मेरा क्या कसूर है इसमें, बता ना। मैंने ये सिरगर लगा देता था, मारता था, सिरगा लगाता, मारता, रात को आता, नशा करके सोई हुई को जगाकर गाली निकाल कर आप सो जाता। जब मेरी बेटी हुई ना, हर बात पे बेटी का ताना देता था। बेटी का क्या नाम? जैनब। कितनी साल की है? 2 साल की है। तो 2 साल की? जी। मैंने कहा मेरी बेटी का इसमें क्या कसूर है? मैं कहा मेरी यही गलती है कि मैंने अपने बाप
पे कह के तुमसे इनकार किया। अब मेरी बेटी, मैंने कहा मेरी बेटी मेरे लिए मेरा फ़ख्र, मेरी गुरूर है, मेरा सब कुछ मेरी बेटी है। मैंने कहा मुझे अपना आपने कुछ पढ़ाई भी की है अपनी? जी मैट्रिक किया हुआ है मैंने। वेरी गुड, मैट्रिक किया हुआ है नेहा ने जनाब। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन आपके लिए हमारे ख़ानदान में बेटियों को अहमियत नहीं देते, वो समझते इस बात को। मैंने कहा अपने बाप को कहा, झगड़ा करके मैं अपने बाप के पास गई, अपने भाइयों के, कहता है कि ना तू उनकी बेटी ना उन्हें दे दे, तू हमारे पास आ जा। मैंने कहा कहाँ का इंसाफ है? मैं क्या तुम हमें रख रहा है, मेरी बेटी को क्यों नहीं? मैं क्या जहाँ मैं रहूँगी ना वहाँ मेरी बेटी रहेगी, मैंने अपनी बेटी किसी को भी नहीं देनी। तो मेरे भाई कहता फिर हम तुम्हें कैसे रखें, तेरा खर्चा पूरा करके उसका करें। मैं क्या ठीक है, मैं भी नहीं आपके पास रहती। मैं क्या आपके लिए आपकी बेटियां, आपकी बहन बोझ हो सकती है, लेकिन मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैं क्या मेरी बेटी मेरे लिए फ़ख्र गुरु मेरा सब। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा नुक्ता उठता है कि मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत बख्शी है कि वो बेटा पैदा कर सके या बेटी पैदा कर सके। मेडिकल साइंस ने भी ये बात दरियाफ्त कर दी है कि मर्द के अंदर ही वो जर्म्स और वो जरासीम होते हैं जो बेटे को पैदा करने की ताकत रखते हैं या बेटी को पैदा करने की ताकत रखते हैं। औरत का कतन कोई कसूर नहीं है, और अगर बेटी या बेटा होता है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो वालिदैन इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? वालिद इस बात के ऊपर क्यों झगड़ता है? ये हमारे यहाँ पसमानदगी कब दूर हो? तो मतलब कि मेरे भाइयों ने कहा, मैंने कहा मैंने अपनी बेटी नहीं छोड़नी। मैं क्या मर सकती हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकती। फिर क्या हुआ फाइनल? तो मैंने ना दोनों ख़ानदान को छोड़कर दारुल उमान चली गई। दारुल उमान कौन सी जगह? बहावलपुर में। बहावलपुर में दारुल उमान का? जी बहावलपुर में दारुल उमान। वहाँ क्या सूरत हाल? मतलब कि वहाँ अच्छा नहीं था। वहाँ मैंने खुला का केस किया तो मेरे बाप ने ना केस कर दिया। वकील को पैसे देकर मेरे ताया बुने चौधरी ने कहा कि इसका कोई केस नहीं चलेगा, तो इस वजह से मैं वहाँ से निकल आई। तो ना मैं मेरे कज़न से बात की, उसने ना मुझे फैसलाबाद के दारुल उमान भेजा। मैंने वहाँ पे केस किया, मैंने खुला लेकर ना इद्दत पूरी करने के लिए ना मैं अपनी आपी के पास गई। मेरा बहन वही कहता, मुझे ये कहता है कि ना तू मेरे से निकाह कर ले, मैं तुम्हें दोनों बहनों को खुश रखूँगा। मैं कह देख, मैं तुम्हारे बहनों की भी नज़र तुम पर खराब हो गई? मैं कह देख, मैं तुझे भाइयों जैसा समझे। मैंने कहा जुबैर भाई, शानी भाई, या मैंने 6-5 बहनों में कभी फर्क। पहले बहावलपुर में जब गई आप वहाँ पे दारुल उमान में, तो वहाँ पे भी नज़रें ख़राब थी लोगों की? जी, तो मैंने अपने अंदाज़ा करें कि ये औरत है, हमारे यहाँ औरत एक गोश्त की दुकान बन गई और मर्द उसके बाहर एक ज़बान निकालने वाला, राल टपकाने वाला कुत्ता बन के रह गया है। तो मैंने ना अपने बहनोई को कहा, मैंने कहा जैसे मेरे दोनों भाई हैं ना छोटे, वैसे आप लोग हो। कहता है मैं कसम अपनी बेटी की खा कर, कलमे की खा कर, कहता मैं तुझे बहन नहीं मानता। मैं कहा तू नहीं ना मानता, लेकिन मैं तुझे भाई मानती हूँ। इस बात मैंने अपनी आपी को बुलाया। मैंने कहा ये देख ऐसे बदतमीज़ी। मेरी बहन आगे से कहती कि ना तू निकाह कर लेगी ना, कर कर बैठ जाएगी ना तो कुछ नहीं जाएगा, तेरी इज्जत बच जाएगी। दर बदर ठोकरे खाने से बेहतर है तू हक कर कर बैठ जा। मैं कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन को ही उठकर अपने सौंकर में ला रही है। मैंने कहा तू बहन है कि दुश्मन है मेरी? मैं क्या बता तू। मैं क्या मैं कभी फ़र्क समझे आप लोगों में? कभी नहीं ना। फिर तू उठ के ऐसे बातें क्यों कर रही है? कहती देख तेरी एक बेटी है ना, तुझे कोई नहीं ना रख रहा, तो मेरे 4 है, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मैं कहाँ लेकर दर दर ठोकरे खाऊंगा? मैं वो भी ब्लैकमेल हो रही थी? वो उसका शोर उसे ब्लैकमेल कर वो ब्लैकमेल अपने शोहर से हो रही थी और शोहर प्रेशराइज कर रहा था कि अपनी छोटी बहन को मुझसे शादी कर। तो मैंने कहा ठीक है, तू अपने बच्चों की खातर इनके जुल्म बर्दाश्त कर। मैं क्या मैं ऐसे ख़ानदान में रहना भी नहीं पसंद करती। मैं वहाँ से गई दारुल उमान में। जब मैंने वहाँ दारुल उमान कुछ दिन ही रही, इद्दत पूरी की, तो मेरी बच्ची की ना वहाँ तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने आज़ाद होना है। फैसलाबाद दारुल उमान में क्या सूरत हाल थी? मतलब कि वो खाना वगैरह देते थे, कपड़े वगैरह हर चीज़, मतलब के बच्चों पूरा काम तो नहीं थे लड़कियों से करवा? जिनके नहीं ना पीछे कोई आता था तो वो निकाह किसी से भी करा कर ना पैसे लेकर भेज देते थे। तो ना मैं वहाँ से यहाँ, उन्होंने कहा कहाँ जाओगे? मैंने कहा लाहौर जाना है मुझे। तो मैं यहाँ आई तो दादा दरबार पे मैं वहाँ एक आंटी मिली, उन्होंने कहा यहाँ से नाज़रीन कहानी का ट्विस्ट असल स्टार्ट होता है। दाता दरबार के बाहर वो औरतें जो ख़वातीन को घेरने के बाद, लाचार लड़कियों को अपने ट्रांस में लेने के बाद किस तरीके के ऊपर उबाशियों के और चकला खानों के और बाला खानों के धंधों के ऊपर लगाती हैं, इसका एक मंजर देखिएगा, इसकी ज़बानी सुनिएगा। तो ना उस औरत का क्या नाम था? शकीला। क्या कहती है आपको? तो ना वो मुझे ना कहती कि मैं तुझे बेटी बना कर रखूँगी घर पे, तू अपनी बेटी को ऐसे जलील करवा रही है। आपकी बेटी उस वक्त आपके पास थी? हाँ उस वक्त मेरे पास ही। ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बेटी को अगवा कर लिया गया है।
तो ना तब मैंने उन्हें आंटी को कहा कि मैंने नहीं आपके साथ जाना। कहती देख मैं तुझे मेडिकल कंपनी में मैं काम करती, तुझे वहाँ लगा दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके घर गई, उसके बेटे को ना फाइल लगी हुई थी। तो ना फायर लगे हुए थे? हाँ, उसकी ना आपस में ख़ानदान में दुश्मनी थी, तो उसके बेटे को ना फाइल लगी थी। मैं उसके घर का काम वगैरह करती थी। तो ना मैंने आंटी को जॉब के बारे में बात की। कहती कि आईडी कार्ड के बगैर ना कोई जॉब नहीं मिलती। तो ऐसा कर, मैं ना कलमा चौक में ना 7 अप के साथ मदीना गली में ना एक आंटी है, उससे मेरा राब्ता है। तू ना वो लड़कियों से ना क्लब में होटलों में काम करवाती है, तू ना उस आंटी के पास चले जा। मैंने कहा काम क्या होता है? कहती 2 नंबर काम वहाँ होता है, तू ना यानी कि जिस्म फरोशी का। हाँ जी। तो मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करना। मैं कहा देख, कहती ये जिस्म का क्या करेगी जो तेरी बेटी की परवरिश ना हो सकी, तू अपनी बेटी को ना बचा दे। कि मैं क्या, मैं अपनी बेटी के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है अपनी बेटी से बढ़कर, लेकिन मेरी ज़ात सैयद, मैं सैयद की बेटी हूँ, मैंने ये काम नहीं करना। कौन से सैयद है? बुखारी। मैंने कहा मैंने सैयद की बेटी हूँ, मैंने ये काम नहीं करना। कहती फिर करना क्या? कहती ऐसा जिस्म का तू क्या करेगी जब बेटी की परवरिश नहीं करे? कहती बाहर जाकर ठोकरें खाएंगी लोगों की, कुछ कोई भी नहीं रखेगा। मैं क्या नहीं ना रखेगा, ना रखे। मैं क्या मेहनत कर लूँगी। आपने इनकार कर दिया? मैंने उस वक्त उसे इनकार करके ना उसके ना बेटे से मेरी मुंह मारी होगी, तो मैं उसका घर छोड़ के आ गई ना। रास्ते में ना बेटा भी मजबूर कर रहा था? उसका बेटा लेकर जाता था लड़कियों को सप्लाई करने के लिए? जी। तो ना मेरी बच्ची ने ना मुझसे दूध मांगा, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं गुस्से में ना आकर ना उसे मारने लगी। गुस्सा आंटी का मैंने उस बच्ची पे निकाल दिया। मुजाहिर भट्ट जो आंटी के घर आता था ना, उन्होंने ना मुझसे बच्ची आकर पकड़ ली। कहता बच्ची आपकी? मैंने कहा हाँ मेरी है। कहता क्या सबूत है? मैंने कहा मेरी बच्ची मुझे पकड़ाओ। तो ना कहता है ये बच्ची आपकी नहीं, बच्ची आप गवाह कर लाई हो। मैं क्या बच्ची से पूछो मम्मा कौन है? मैंने बच्ची को कहा कि ना साथ एक और आप ही खड़ी थी। कहती आपकी मम्मा कौन है? कहती मेरी मम्मा वो खड़ी है। मैंने कहा देख बच्ची ने अभी कह दिया है ना कि मेरी मम्मा वो कौन है, और तुझे क्या प्रूफ चाहिए? कहता इसकी जन्म पर्ची इसके अपने पिछलों को बुला। मैं कि मेरे पिछलों से किसी से कोई राब्ता नहीं रही। इसकी जन्म पर्ची वो मैंने बनवाई हुई है, तो वो मेरे पीछे, मैं इस वक्त किसी से कोई राब्ता नहीं है। इस वजह से मेरी ना उन्होंने भट्टों ने कहता है कि बच्ची गवाह करके लाई है, ये मारने लगी थी। वहाँ से उन्होंने 15 पे कॉल। मुजाहिद भट्ट ने कहा? जी। 15 पे कॉल की मुजाहिद भट्ट ने? जी नहीं, एक आप भी वहाँ खड़ी थी, उसने की थी। तो ना उन्होंने 15 पे कॉल की, तो ना फैक्ट्री चौकी वाले आए। उन्होंने ना फैक्ट्री एरिया चौकी वाले? जी, वो आए। तो उन्होंने कहा कि क्या मसला है? मैंने कहा कोई मसला नहीं, ऐसे मैं बच्ची को लेकर जा रही, बच्ची ने दूध मारा, मुझे गुस्सा आ गया। आंटी का गुस्सा मैंने इस पे निकाल दिया। तो अब ये मेरी बच्ची नहीं दे रहे। वो कहता है पैसे चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहरबानी मेरी बच्ची दे दे, मैं जाना है मुझे। तो ना वो कहता है आपने जाना कहा? मैंने कहा दरबार। कहता है वो फैक्ट्री चौकी वाले, अमरान राना था उसका नाम। तो ना कहता है कि आप जाओगे कहाँ? कहता आंटी के पास वापस चले जाओ, आप अच्छे रहोगे। मैंने कहा पुलिस वाला भी कहता है उसी आंटी के पास? अमरान राना जो ऐसा ही था ना। अमरान राना उसका नाम? जी, अमरान राना। तो अमरान राना ऐसा ही था? हाँ ऐसा ही था। वो कहता आंटी के पास वापस चली जाओ। मैंने कहा पुलिस भी मिली है ये चकला चलाने वालों के साथ? मैंने कहा तू माँ बहन वाला नहीं है। मैं कहा अगर तू माँ बहन या बेटियों वाला होता ना ऐसी बात ना करता। मैं कहा जैसे तेरे घर में माँ बहन है ना वैसे मैं हूँ। आगे बात करें। तो कहता है कि जाओगे आप कहाँ? तो ना मैंने कहा मैं जहाँ मर्जी जाऊँ ना, आपको क्या मसला? मेरी बच्ची आपकी आपको मिल गई? तो उस टाइम ना उन्होंने मेरी बच्ची करा दी। जब मुझे चौकी पे लेकर गए ना, तो उन्होंने कहा कि ना इसे मेन रोड पे उतार दे। मेन रोड पे उतारा ना, वही इमरान राना मुलाजम को जिसके साथ भेजा था मुझे, साथ ऐसे गाड़ी खड़ी थी। वहाँ जाके उससे बात पता नहीं क्या की उन्होंने गाड़ी से। कहते मेरे बात सुनो बीबी। मैंने कहा क्या बात है भाई? कहता बात सुनो। कहता बच्ची आपके? मैंने कहा हाँ। कहता है गाड़ी में बैठो। मैं कहा मैं क्यों बैठूँ आपके साथ? कहता बैठो मैं आपको एक बात बताऊँ। मैंने कहा मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी। इतने में उसने ना पीछे इशारा किया, मुजाहिद ने आके मेरे पीछे से बच्ची पकड़ ली। मैं क्या मेरी बच्ची पकड़ा मुझे? हाँ जी। मैंने कहा उन्होंने ना आसपास वाले सारों को इकट्ठा कर लिया कि ये इसकी बच्ची ने, ये गवाह कर कर जाने वाली थी, ये बच्ची को मार रही थी ट्रैक के नीचे। थाने में फैसला हो गया तो बच्ची को पुलिस वालों ने उसके हवाले कर दिया? पुलिस वालों ने किया। वो मतलब मुजाहिद भट्ट से आपका ताल्लुक भी कोई नहीं है? मुजाहिद भट्ट को मैं जानती भी नहीं हूँ उसे। तो ना उस पुलिस वालों ने उसे दी थी। ये इतना मजबूत नेटवर्क है नाजरीन कि जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। बाकायदा लड़कियों से हमल उनके ठहरवाती हैं और फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनको बेच दिया जाता है। ये एक आम कारोबार है और इसके ऊपर मुतअद्दिद प्रोग्राम ये खाकसर कर चुका है।
ते ना मैंने कहा कि ना मैंने आपके साथ नहीं जाना। मेरे बच्ची जब वो लेकर जा रहे, मैंने कहा मेरी बच्ची पे करा। कहता है बच्ची जूस पी रही है, तू प्रूफ कर, तेरे पास क्या प्रूफ है। मैंने कहा पूरा दारुल-उमान इस बात की गवाही के बच्ची मेरे बाप ने केस किया था ना, मैंने अपने बाप को बेटी नहीं दी, मैंने कहा मेरी बच्ची मेरी है। तू आगे बताएं, आगे आगे। तो ना उसने कहा कि ना तू जा कर रही थी। मैंने कहा मैं दरबार पे जा रही। कहता है आई कहाँ से। मैंने कहा मुझे पागल ही बना, मैं जानती हूँ तुझे, तू वही ना जो लड़कियों को लेकर जाता है। कहता है मैं किसी आंटी को नहीं जानता, तू बता बच्ची तेरी नहीं है। मैंने कहा मेरी है। बच्ची ना लेकर ऐसा ही अबरार था, वो भी जानता था उस आंटी को? हाँ, वो इमरान राना जो है ना, वो भी आंटी को जानता था। चकलों को तो पुलिस वाले जानते हैं। तो ना वो मेरी बच्ची कहता है चौधरी के पास चली गई है। अब चौधरी तू रात यहीं रह, सुबह जो निबरे की ना आके ना बच्ची तुझे सुबह मिल जाएगी। मैंने कहा मैं क्यों किसी के ऐसे अनजान घर में रहूँ। मैंने कहा मैंने नहीं रहना, मेरी बच्ची को कराओ। तो एक बुजुर्ग को कहते हैं इसे अपने घर ले जाओ, रात यहाँ ठहराओ, तो सुबह ना चौधरी से बात करके इसी बच्ची से दिला देते हैं। उस बुजुर्ग ने अपने घर मुझे रात रखा। सुबह उठकर मैंने बच्ची पूछी, कहता 15 पे कॉल किए, फैक्ट्री एरिया वाले ले गए, वो जाने तो तू जाने। मैंने कहा आपने मेरे सामने फैक्ट्री एरिया वाले को दिए नहीं ना, तो आपने फिर मेरी बच्ची ऐसे किसी को अनजान को कैसे करा दी। मैं फैक्ट्री एरिया गई, वो आगे से बदतमीजी करने लगे। कहता है आई स्पीकर है। मैंने कहा भाई देख मैं मेडिकल करवा ले, मेरा कोई भी नशा निकला ना, आप जो कहोगे ना मैं वही डन पढ़ कर यहाँ उठाऊँगी, लेकिन मैं नशा नहीं कोई भी करती। कहता है कि ना 9 माह आगे से वो मतलब जो मुंशी लिखता है ना एप्लीकेशन, वो कहता है कि ना 9 माह लगेंगे नई बच्ची आने में, इंतजार कर। वो अंधेरे वाले कमरे में चले, आगे बदतमीजी करने लगे। मैं वहाँ से गुस्से से अंधेरे वाले कमरे में चल, कौन कहता है? वो मतलब जो एप्लीकेशन लिखते हैं, कहता है अंधेरे वाले कमरे में। कहता है वो अंधेरे वाले कमरे में चली जा, वहाँ जा तेरी बच्ची मिल जाएगी। मैं गुस्से से ना वहाँ से आ गई फैक्ट्री एरिया से। मैं फैक्ट्री चौकी को बुरा काम करना चाह रहा था, बदतमीजी आगे से कर रहा था। मैंने ना फैक्ट्री चौकी गई, मैंने कहा मेरी बच्ची कहाँ है, अब ये बता दे मेरी बच्ची रखी कहाँ है। मैं खुद वहाँ से आगे जो मतलब कि वो एप्लीकेशन लिखता है ना, वो आगे से मुझसे बदतमीजी कर रहा। मेरे बाजू नहीं छोड़ रहा था, मैंने अपना बाजू से ऐसे करके चिरवाया ना, वो आगे से मेरे मुंह पे 2-3 थप्पड़ उसने रख दिया। मुझे कहता है वहाँ से यहाँ से निकल जा, गश्ती की बच्ची गाली से आगे से देने लगा। मैंने कहा तुझे तमीज़ ही नहीं औरत से बात करने की है। मैंने कहा तूने हाथ मुझ पे कैसे उठाया। कहता है 2 मिनट और तू यहाँ खड़ी ना, तेरे के साथ कुछ और हो जाएगा, यहाँ से चली जा। मैं वहाँ से आगे मैंने मुजाहिद को कहा कि मेरी बच्ची का है। कहता है कि ना SHO ने ना लिख पढ़ करके ना किसी पठान को दे दिया, उसके 3 बच्चे, उसकी बच्ची नहीं है, तो उसे दे दिए। मैंने कहा SHO के बारे में भी बता मुझे, वो SHO किसने लिख कर दी, और पठान के बारे में भी बता, मैं बच्ची ले लूँगी। कहता है जब तक वो पुलिस वाले भी तो मुझे बटे ना, वो कहते हैं कि जब तक वो तू आंटी की बात मान ही ना लेती तब तक तेरी बेटी नहीं मिलेगी। यानी कि जब तक तुम जिस्म फरोशी के धंधे के ऊपर बैठ के एक जिस्म फरोशी का कारोबार नहीं शुरू कर देती, तब तक वो आंटी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यही मुजाहिद भट्ट का पैगाम था और यही पुलिस का पैगाम था। दोनों पुलिस वाले भी, और मुजाहिद भट्टे ना जो भट्टे चौधरी वगैरह, वो यही कहते हैं कि आंटी की बात मान ले। बच्ची तुम्हें मिली कि नहीं मिली? बच्ची नहीं दे रहे। अब मैं फिर दरबार पे आगे मैं बच्ची एक बार भी नहीं मिली? नहीं, 1 माह से ऊपर ही हो गया, मेरी बच्ची सामने भी नहीं ला रहे। मैं कि मेरी बात तो करवाए। कौन लोग हैं जिन्होंने बच्ची? मुजाहिद भट्ट वगैरह भट्ट है वो। और मियाँ क्या राना अबरार, राना इमरान पुलिस वाला? जी वो ऐसा ही है, फैक्ट्री चौकी का। अच्छा, फिर तो मतलब कि मैंने कहा मैंने ये तो करना नहीं है, मुझे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्ची तो ले लूँगी, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ना, मैंने आंटी की बात नहीं माननी। कितनी देर होगी आपकी बच्ची को हुआ? 1 माह से ऊपर हो। इसमें कोई एप्लीकेशन दी आपने? मैंने काफ़ी, इन्होंने कभी कुछ शदरे थाने भेजे, कभी फिरोज वाले, काफ़ी थानों में गए, लेकिन वो बात नहीं सुनते। अब नाज़रीन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और जब पुलिस के पास जाते हैं वो कमज़ोर लोग जो सकत नहीं रखते अपनी FIR कटवाने के लिए। ये छोटी सी उम्र की लड़की, आपकी कितनी उम्र है अभी? 20 साल। 20 साल की नेहा है, और सड़कों के ऊपर अपनी बच्ची को अगवा हो जाने के बाद दर बदर ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। दाता दरबार एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग सरकार का दरबार है। यहाँ पर लोग फैज़याब होने के लिए आते हैं, यहाँ पे मन्नतें मुरादें को लिए आते हैं, और यहाँ पे मुश्किलात के हसूल के लिए किसी को दरवाज़ा खटखटाने के लिए कि लोगों का हजूम होता है, खड़े होते हैं। फिर उसके बाद जिस्म फरोशी का धंधा करने वाला नेटवर्क हरकत में आता है जब, तो वो किस तरह फैलता है। मुजाहिद भट्ट तक बात पहुंचती है। मुजाहिद भट्ट दलाल का नाम है, किसका नाम है ये हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस इसमें अपना किस तरह का किरदार अदा करती है ये सारा कुछ आपने सुना। इस बच्ची को, नेहा को, इसकी बेटी वापस कौन दिलवाएगा?
वो कौन सा ऐसा इंसाफ है जो इसकी गोद में आ जाएगा? वो कब तक अदालत में जाएगी, कब तक बड़े अफसरान तक पहुंचेगी, कौन सा थाना इसकी बात सुनेगा, कहाँ इसकी सुनवाई होगी, क्या होगी या नहीं होगी, या इसकी बच्ची का एक भयानक और एक ऐसा ख़तरनाक मुस्तकबिल सामने उभर के आएगा जिसे देखने के बाद शायद पूरा माशरा कानों को हाथ लगा ले। यहाँ तो उस वक्त भी माशरे ने कानों को हाथ नहीं थे लगाए जब जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को तेज़ाब में डिज़ोल्व कर दिया था और ख़ुद ही पेश हो गया था एक निजी अखबार में कि मैंने इन 100 बच्चों का कत्ल किया था। माशरा बेहिस हो चुका है, हमें समझ नहीं आ रही, या हम फिर जुल्म सितम सहने के आदी हो चुके हैं, या फिर हमारी फोर्सेस किसी भी तरह का कोऑपरेट करने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर चुकी हैं। अगर आपको इसमें से किसी बात की भी समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।